तो इस वक्त हम कनाल रोड पे हैं और रंग बिरंगे लोग आपको नज़र आ रहे हैं, रक्शे नज़र आ रहे हैं, सफाई के लोग सफाई करते हुए। कुछ गाड़ियां नज़र आ रही हैं। राइट साइड पे एक साहब खड़े हैं, वो नहर को साफ कर रहे हैं। आजकल लाहौर में सफाई जो है वो पागलपन की हद तक हो रही है और ये अच्छी बात है। किसी भी शहर की खूबसूरती उसकी सफाई में ऑफ कोर्स होती है। ये एक अंडरपास आ गया है, इसको जेल रोड का अंडरपास कहते हैं। वैसे वारिस शाह अंडरपास के नाम से है। इसके ऊपर अगर हम राइट से लेफ्ट जाए तो जेल रोड है जी। अच्छा, आपको लाहौर में आए हुए कितना अर्सा हो गया? ऑलमोस्ट 10 साल। कितने? 10 साल नहीं हो गए हमें? ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। तो लाहौर को कैसा पाया? मुझे एक जनरल कमेंट चाहिए आपके इसके ऊपर, लाहौर के ऊपर। पहले लाहौर शहर के ऊपर, फिर उसके बाद मैं आपको लोगों के बारे में पूछूंगा। ये बताइए, शहर कैसा लगा आपको? शहर अच्छा है। शहर लोगों से बनता है। आई फील लाइक अगर लोग आप निकाल दें तो फिर इस्लामाबाद और लाहौर में इतना कोई बड़ा फर्क नहीं नजर आएगा। लाहौर थोड़ा डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्टेड है, इस्लामाबाद थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। लाहौर में चीज़ें थोड़ी एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, उलझी हुई हैं। इस्लामाबाद में ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरिया सेपरेट होते हैं, फिर कमर्शियल एरिया सेपरेट होते हैं। तो इधर भी फिर स्ट्रक्चर इस तरह से भी डिफरेंट है कि ज़्यादातर कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनीज़ के अंदर सोसाइटीज़ हैं। अच्छा, ये इसलिए नहीं है कि लाहौर चूँकि बहुत पुराना शहर है और इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो उस ज़माने में जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो अभी कायम दायम है और साथ में इर्द गिर्द इसकी सोसाइटियाँ या शहर बसाए गए, लेकिन उस तरतीब से नहीं बसाया गया जिस तरतीब से इस्लामाबाद में बताया गया, क्योंकि इस्लामाबाद बाकायदा प्लान करके बनाया गया। आप क्या कहती हो इस बारे से? हाँ, और वो तो फ्रॉम स्क्रैच उन्होंने बनाया ना, तो आपकी बात ठीक है। लाहौर में बहुत सारे एरियाज हैं जो प्रिजर्व्ड हैं, जो which date back before even the partition। तो उनके अराउंड जो है वो डेवलपमेंट हुई है। तो लाहौर के लोगों में आपने खुद कहा कि रिहायशियों से बनता है शहर जो है, उनकी पहचान उनके वहाँ के लोगों से होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस्लामाबाद और लाहौर के क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है, स्पेशली बिकॉज मेरी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं जो इस्लामाबाद में भी हैं, और हम खुद भी इस्लामाबाद में रहे हैं बहुत लंबा अर्सा। फिर लाहौर में भी अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को हम जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट जनरली अगर हम उसको कहेंगे तो आई थिंक कि लाहौर के लोगों में एक तरह से उनकी जो पर्सनालिटी है, अगर मैं एज अ सोसाइटी को एज अ होल बात करूँ तो सोसाइटी की अपनी पर्सनालिटी बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन अगेन उसको अगर हम लोग थोड़ा सा क्लास कॉन्शियसनेस और स्ट्रक्चर बीच में लाएं तो फिर ज़्यादा ईजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। बट लाहौर में आई कम टू नो कि लोगों को कल्चर के अंदर रहना, आर्ट प्रैक्टिस करना, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना लाहौर में रहते हुए, और जो हमारे कल्चर के अपने रेमिनेंट्स हैं जो भी पार्टीशन से पहले के हैं, वो उनको भी एक्सप्लोर करना, वो सारा कुछ लाहौर में है। अब आई डोंट नो, मे बी बिकॉज तब का आर्किटेक्चर भी अभी तक है जो प्रिजर्व्ड है, या बहुत सारे लोग हैं जो उस टाइम से लेके एज इन काफ़ी पहले से लेके जब पूरा इंडिया था पाकिस्तान, उससे पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। एंड देन उन्होंने अपने, एक होता है ना आप स्पोकन हिस्ट्री आप करते हैं जो अनडॉक्यूमेंट होती है, जो आप ओरल हिस्ट्री बताते हैं, इट कम्स डाउन लिनिएज के थ्रू, तो वो भी यू सी रेमिनेंट्स ऑफ दैट हिस्ट्री इन पीपल टुडे। तो इस्लामाबाद में मोस्टली इट्स जस्ट वेरी प्लेन, एवरीबडी इज़ द सेम,
एक ही तरह का कल्चर है जो हर बंदा फॉलो कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स इकट्ठे अमेलगमेटेड हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं लोगों के। ज़्यादातर यहाँ पे आर्टिस्ट हैं जो होता है ना, आप मैं शायद से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अभी, बट कंपेयर टू इस्लामाबाद के लोग आई फील लाइक उधर ना एक बहुत सेट एक स्टैंडर्ड है हर चीज़ का, और एक सेट तरीका है हर चीज़ को करने का, और हर बंदा उसी को फॉलो कर रहा है। एक सीधी लेन में सब जा रहे हैं, कोई वहाँ से राइट लेफ्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे सब लेन से राइट लेफ्ट होकर डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये क्यों होता है ऐसा, इसकी वजह क्या है? आई थिंक वही बात फिर से एज इन पॉसिबली बिकॉज एक तो जो यहाँ की कुछ पार्ट्स हैं सोसाइटी के, वो उनकी जो रूट्स हैं वैसे तो सबकी हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आई थिंक लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि हम लोग अपनी ओरल हिस्ट्री जो है और जो नॉर्म्स हैं, कल्चर है, उसको पास डाउन करते रहेंगे। एंड वो चीज़ आपको आज लोगों में नज़र आती है। ये बताएं, आपने इस्लामाबाद और लाहौर को बड़े अच्छे अंदाज से वो किया है। ये यहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ की हिस्ट्री नहीं है, और शायद वहाँ इस्लामाबाद में चूँकि बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने शायद एक एग्रीमेंट कर लिया है कि हम एक सिस्टम के तहत चलेंगे। जब लोग बाहर से आते हैं किसी जगह पे, तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ के असूल लॉज फॉलो करें। जैसे एग्जांपल, पाकिस्तान से कोई भी बंदा बाहर जाएगा, अपने मुल्क में वो 10 दफ़ा इशारे तोड़ेगा, वहाँ इशारा तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं कर सकेगा। तो शायद ये रीज़न भी है कि इस्लामाबाद से लोग बाहर से आए हैं, कोई सिंध से आया, बलूचिस्तान से आया, खैबर पख्तूनख्वा से आया, पंजाब से गया है, वहाँ एक ग्रुप बन गया है। और वो आप देखो मैक्सिमम लोग जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो एक सिस्टम के तहत रहते हैं, आई एग्री। और ये जो लाहौर का कल्चर है, ये बिल्कुल खुले दिल वाला कल्चर है। ये छोटी मोटी बातों पे वो नहीं करते। अगर किसी ने लाइन भी काटी, अगर कुछ हो भी गया है, तो उसके पाँव पड़ जाता है, यार माफ़ कर दे, गलती होगी। कोई भी वो नहीं करता, उसको ये तकलीफ नहीं होती कि यार बस मैंने कर दिया तो कर दिया। जबकि इसी तरह इस्लामाबाद में जाए तो वो अकड़ जाते हैं, वो कहते तू होता कौन मेरे साथ पंगा लेने वाला। खैर, ये 2 शहर हैं। कराची के हवाले से आपकी क्या फीलिंग है? कराची को आप कैसा समझती हैं? मैं कराची ना कभी गई हूँ। नहीं, वैसे एक जनरली तो होता है, ऑफ कोर्स आप नहीं गए हो, लेकिन आप बड़ा डेफिनेट पढ़ा होगा, लोगों का भी पता होगा, शहर का भी पता होगा, कुछ ना कुछ आइडिया है, तो अगर 2-4 लाइनें बोल जाए। कराची का मुझे ये पता है कि अगर लाहौर के बाद कोई ऐसी जगह, बल्कि पॉसिबली इवन लाहौर से पहले कोई ऐसी जगह है जहाँ का स्ट्रीट फूड और खाना बहुत फेमस है, कराची है। उसके अलावा मुझे भी पता है कि कुछ जो पहली चीज़ें बनी थी पाकिस्तान में, जैसे आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जो पहला मॉल बना था वो कराची में था। ठीक है। जब भी कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में, वो पहले कराची से शुरू हुई। फैशन वहीं से शुरू हुआ है। फैशन भी मेरे जहन में तो लाहौर है फैशन का हब पाकिस्तान का, लेकिन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि कराची। लेकिन कराची को आप उस एंगल से क्यों नहीं देख रहे कि समंदर उसके साथ मिलता है, और शिप के थ्रू, समंदर के थ्रू वहाँ कल्चर आता है, वहाँ पे चीज़ें आती हैं, और मईशत में कराची का बहुत बड़ा रोल है। आप ये क्या बता सकती हैं कि कराची टेक्निकली सबसे ज्यादा कमाई करने वाला उत्तर है, ये आप कह सकती हैं? पॉसिबली, हाँ। क्योंकि इन माय एक्सपीरियंस मुझे ये पता है कि एवरी टाइम somebody has wanted to open up a business कहीं पे, तो वो लाहौर के बाद हमेशा कराची में एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्केट है एंड कंज्यूमर्स हैं compared to इस्लामाबाद, so it's a safer option to go there. Again, Okay. I could be wrong. नहीं, ठीक है, आपका अपना थिंकिंग है, और मुझे लगता है कि इस बातों में हम जहाँ से हमने टर्न लेना था हम आगे चले गए। आप देखें, हाँ नहीं, हम ठीक जा रहे, हम इधर ही टर्न लेंगे। और ये जो सामने है राइट साइड पे अल्लामा इकबाल टाउन है, और लेफ्ट साइड पे हम पंजाब यूनिवर्सिटी से रास्ता बनाते हुए हम अपने घर की तरफ जाएंगे। आज मेरी बेटी मेरे साथ है। आज मैं कोशिश कर रहा था कि इससे कुछ बातें करूं,
और फ्यूचर में मेरा प्लान है कि इससे मैं लंबी लंबी बातें किया करूँगा कुछ मौज़ूआत पे, क्योंकि माशाल्लाह इसका कुछ नॉलेज बेहतर है। अभी इसने ऐसी बातों पे डिस्कस किया है जो इसका एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी इसने कर दिया है। तो ये हम मुड़ गए अपने, यस, ये हम ठीक जा रहे हैं। अगर हम यू टर्न लेंगे तो हम ठोकर नियाज बेग की तरफ जाएंगे, मोटरवे की तरफ जाएंगे, जीटी रोड की तरफ जाएंगे, मुल्तान रोड की तरफ जाएंगे। और अगर हम सीधा गए तो हम जिन्ना हॉस्पिटल को क्रॉस करते हुए और एक लंबा पुल बना है उसको क्रॉस करते हुए हम मॉडल टाउन में एंटर हो जाएंगे। तो शांति, ये जो रश है लाहौर में, इसको आप किस तरह देखते हो? ये देखो ट्रैफिक का जो सिस्टम है, जो अभी तो आप ऐसे जिक्र कर चुके हो, यहाँ पे कोई परवाह नहीं करता, कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करता, तो ये सब ठीक तो नहीं है, ये ठीक है? आप मतलब आपकी जनरेशन कैसे देखती है? बाबा, ट्रैफिक और रश होना तो इनएविटेबल है, स्पेशली एक बड़े शहर में। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, उनके जो सबसे बड़े शहर होते हैं उनमें तो रश होता है, ट्रैफिक होता है। बिकॉज अगर बाहर के लोग नहीं जाते उधर ही, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क बहुत रश है, लंदन बहुत रश है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लोग चलाना नहीं प्रेफर करते क्योंकि उनको पता है कि वो नहीं टाइम पे पहुँचेंगे। अगर वो पहुँच भी जाएंगे उनको पार्किंग नहीं मिलेगी। दैट इज़ बिकॉज वो क्योंकि ये बड़े शहर फिर बिजनेस हब्स बन जाते हैं, कल्चरल हब्स बन जाते हैं, ग्रेविटेशनल पॉइंट्स बन जाते हैं ज़्यादातर लोगों के, जो बाहर से नहीं भी होते, मुल्क के अंदर के भी होते हैं, लेकिन उनको होता है कि ज़ाहिर है यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मार्केट है, तो फिर दे वुड वांना एंड अप हियर। उसके अलावा भी फॉर एजुकेशन पर्पसेस लाहौर इटसेल्फ में कितने लोग आते हैं इस्लामाबाद से, कराची से यूनिवर्सिटी पढ़ने, तो ट्रैफिक इज़ इनएविटेबल इन अ बिग सिटी। बड़े शहर में ट्रैफिक होना, इस तरह गाड़ियाँ आना, हाँ ज़ाहिर है इसको रेगुलेट करना इम्पोर्टेंट है। एक और भी इशू है जो हमारे मुल्क में है कि हमारे पास एक अच्छा स्ट्रीमलाइंड पब्लिक के लिए एक सिस्टम नहीं है जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकें, ट्रेन यूज़ कर सकें। अंडरग्राउंड ट्रेन्स जाते हैं बड़ी शहरों में जो आपको बहुत जल्दी और टाइम पे पहुंचा देती हैं। आप दूर दूर से भी आते हैं तो आप चले जाते हैं क्योंकि एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीका होता है जगहों पे पहुंचने का। आपको एक्सपेंस इतना नहीं लगता, आपका टाइम इतना नहीं लगता जितना ट्रैफिक हमारा खींच लेती है। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हो कि एक सिस्टम के तहत अगर आपको ये पता हो कि यहाँ से अंडरग्राउंड ट्रेन जाती है और आपने फला जगह पे पहुँचना है, तो आपको पता है कि इतने बजे मैं ट्रेन पकड़ूंगा, इतने बजे पहुँच जाऊँगा। आपको एग्जैक्ट टाइम का भी पता होता है, आपको ये भी पता होगा कि कितने मिनट में आप रेलिवेंट जगह पे पहुँचेंगे। ये आप ठीक कह रही हैं। तो हमारे जैसे मुल्क में जो सारा IMF पे चल रहा है, और थोड़ा सा मैं, हमारा घर नज़दीक आ गया, लेकिन थोड़ा सा मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी शान से। मैप्स बंद कर? हाँ, आप बंद कर दें, खुशी से बंद कर दें। तो ये बताएं, थोड़ा सा आप खुल के बोलो, मुझे कोई वो नहीं होगा आपसे कि आप क्या कह रहे हो। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये IMF से कर्जे लेकर कर रहे हैं, और पाकिस्तान में सबसे कमाल की बात और बेहतरीन बात और लाजवाब बात ये है कि कितना कर्जा आया ये सबको पता है, कर्जा गया कहाँ पे किसी को नहीं पता, और कोई भी इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमें मकरूज किया जा रहा है, आप भी मकरूज हैं, मैं भी मकरूज हूँ, और हमने हमारे ज़िम्मे इतना कर्जा चढ़ चुका है जो हमने देना है। और ये जितना भी IMF कर्जा दे रहा है वो हमें कोई खुशी से नहीं दे रहा, वो हमें बांध के उसने रखा हुआ है और वो अपनी मनमानी भी कर रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हम IMF से कर्जा किस लिए लेते हैं और उसको चेक कौन करता है, और वो पैसा क्या गारंटी है कि वो हमारे मुल्क पे लग रहा है, और क्या गारंटी है कि आगे हम IMF से पैसा नहीं लेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर आप जवाब दे सको, आप यूथ की नुमाइंदा हो, ये कर्जा वापस कौन करेगा? इस मुल्क का कर्जा जो कि हजारों अरब रुपए हो चुका है, ये कौन वापस करेगा? अब क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी आपने पूछ लिया। क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी आपने पूछ लिया, इतना हैवी क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप जितना जवाब दे सकते हो, क्योंकि हम घर के भी नजदीक आ चुके हैं जी। हम अभी इसको यहीं छोड़ देंगे, फिर अल्लाह ने फिर मौका दिया तो फिर पूछूंगा। लेकिन अभी आप मुझे मुख्तसर सा बता दो कि IMF से जो पैसा आता है वो कहाँ चला जाता है, और उसका हिसाब किताब कौन देगा?
एम्बेजलमेंट आई थिंक एक बहुत क्विक तरीका है पैसे कमाने का, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का। जाहिर है बहुत बड़ा करप्ट तरीका है, लेकिन एक बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका है। और बहुत बड़े बड़े छोटे हर लेवल पे होती है एम्बेजलमेंट। आप छोटे लेवल पे भी करते हैं, बड़े लेवल पे भी करते हैं, लेकिन ये कि आपके पास एकदम एक बहुत बड़ा अमाउंट आ जाती है और बहुत आसानी से आ जाती है। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे करप्शन हर जगह है, ठीक है, वहाँ पे इसको इजीली कंडक्ट करना भी बहुत आसान है। ठीक है। करप्शन के अलावा ऐसे बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं जो आपकी कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनते हैं, जो बहुत स्ट्रेटेजिकली प्रैक्टिस किए जाते हैं ताकि ये काम आराम से हो सके। बट पर्सनली आई थिंक हमारा जो मुल्क है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसे और भी मुल्क नहीं है, लेकिन हमारा जो मुल्क है वहाँ पे बहुत ओपनली एम्बेजलमेंट होती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। हर इदारे में करते हैं। आपका जो जितने भी हैं हमारे मुल्क के फेजेस, सॉरी बाबा बहुत एलोक्वेंटली नहीं बता रही मैं, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से नहीं होती जैसे होनी चाहिए। बहुत ओपनली आई थिंक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं और उसको फिर मार्केट और एडवर्टाइजर से करते हैं जैसे वो कोई बहुत काम कर रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़े फिगर ने इसको ओपनली एडमिट भी किया था, अगर आपको याद हो, कि अगर हम क्या नाम है पैसे खाते हैं तो कम से कम हम लगाते भी तो हैं, विच इज एन ओपन कन्फेशन ऑफ हाँ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यू नो एंड यू नेवर नो, मुझे तो ये लगता है कि ये लोग ये प्रोजेक्ट्स शुरू भी इसीलिए करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बाहर से पैसा आए और उसमें से कुछ परसेंटेज लग जाए, उसमें बाकी परसेंटेज हमारे पास आ जाए। और उनको पता है कि अब उनके पास टाइम भी कम है, पता नहीं वो कितने अर्से तक कर सकेंगे, सो जल्दी कर रहे हैं। मुझे तो यही नज़र आता है। मुझे ऑब्वियसली मैं नाम शाम नहीं लूँगी, बट आई लाइक द आइडिया कि एज अ लीडर आप आए और आप पहले इन सिस्टम्स को ठीक करें, फिर उसके बाद आप इस तरह से मैसिव प्रोजेक्ट्स शुरू करें। लेकिन वो भी किसी ने ट्राई किया था, बट किसी को वो बात अच्छा नहीं लगा। लोग चाहते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है, आप चाहते हैं कि आप फ़ौरन चेंज देखें, फ़ौरन आपके सामने चेंज आए और फिजिकल टेंजिबल चेंज आए। तो उस साइकिल पे फिर ये लोग उतरते हैं एंड देन आई फील लाइक ज़्यादातर जो है वो एम्बेजल हो रहे हैं। कोई रिकॉर्ड आई डोंट थिंक ऐसा है, ये अगर है भी तो आई डोंट थिंक हमें कभी पता चलेगा उसके बारे में। इवन दो अपेरेंटली हम एक फ्री प्रेस मुल्क में है, बट फ्री प्रेस आई थिंक एक मिथ है, एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर जगह प्रेस बहुत हाईली कंट्रोल्ड होती है, स्पेशली पाकिस्तान में तो है, हमने खुद देखा है। सेकंड पॉइंट क्या था क्वेश्चन का? चले आप हम चूँकि पहुँच गए, मैंने आपको बेसिकली उलझा दिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी, लेकिन मैं दो बातें करके इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। दो चीज़ें हैं कि इस मुल्क को ठीक कैसे किया जाएगा, अभी आपने भी बात किया, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक मुझे बात समझ में ज़रूर आ रही है, ये मुल्क ज़रूर ठीक होगा। इस मुल्क की जो इतना कर्जा चढ़ चुका है, ये आराम से उतर जाएगा। और उसका बेहतरीन तरीका यही नज़र आ रहा है, और मुझे फ्यूचर में शायद मैं ना देख सकूं, आप लोग ज़रूर देख लेंगे कि एक दिन आएगा कि इस मुल्क में एक ऐसी जमात, ऐसी कमेटी, ऐसे लोग इकट्ठे होंगे जिन्होंने फैसला करना है कि जितनी इस मुल्क में करप्शन हो चुकी है उन सबसे पैसे वापस लो। उसमें बड़े से बड़ा सरमायादार, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट, बड़े से बड़ा ताजर, एक आम मुलाजिम, एक सहाफ़ी, एक क्रिकेटर, ज़िंदगी का हर वो शोबा जिसमें लोगों ने करप्शन से पैसा बनाया है, वो कितने बड़े लेवल पे चाहे सियासतदान भी क्यों ना हो, तो एक दिन फैसला होगा कि इन सब से करप्शन का पैसा वापस लिया जाए। और उसकी जद में इतने ज़्यादा लोग आएंगे जिन्होंने, जो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकेगा अपने इनकम के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो सारा का सारा, मुझे उम्मीद है कि वो पैसा जब्त कर लिया जाएगा
और वो इतना पैसा हो जाएगा, वो इतना पैसा हो जाएगा कि आप ना सिर्फ अपना कर्जा वापस कर सकेंगे, बल्कि आपके पास पैसा बच भी जाएगा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए।